आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैसेपर थ्योरी के बारे में। वैसेपर थ्योरी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो बेसिक देखिए, जैसे नाम से ही क्लियर है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं, उनके रिपल्शन पे ही ये थ्योरी बेस्ड है। ये थ्योरी हमें गिलेस्पाई नाइहोल्म ने दी थी, बताई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उनके रिपल्शन के बीच ऊपर। So according to this theory, the geometry of the molecule depends upon the repulsion between lone pair and bond pair present in the valence shell of central atom. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी दो तरह की ज्योमेट्री होती है, एक होती है सिमेट्रिकल और एक होती है अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री क्या होती है और अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। जैसे सेंट्रल एटम के पास अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है। जैसे एग्जांपल हो गया CH4। तो इसे CH4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो CH4 का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, CH H और H। तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो लोन सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है बराबर रिपल्शन होता है। जितना ये इसको रिपेल कर रहा, जितना ये इसको कर रहा, उतना ये इसको कर रहा होगा, जितना ये इसको कर रहा उतना यही इसको कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्शन है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री की, तो अगर सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन तो होता ही है, लेकिन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो अनसिमेट्रिकल हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें अमोनिया के बारे में, जैसे अमोनिया की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में तो रिपल्शन हो ही रहा है, साथ ही साथ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनसिमेट्रिकल। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में तो रिपल्शन हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में भी तो रिपल्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि इन दिस सेंट्रल एटम हैव ओनली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग विद the bond pair of electron in the valence shell. So repulsion of bond pair or lone pair gives different bond angle in the molecule. As a result, geometry of the molecule become unsymmetrical. Example हो जाएंगे अमोनिया, H2O वगैरह, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाई रखा है, ये CH4 है, सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और यहाँ पे क्या है, अमोनिया में बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो है ही, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन भी हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, और लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है। तो इस वजह से डिस्टॉर्टेड शेप हो जाती है, मतलब अनसिमेट्रिकल शेप हो जाती है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, अगर हम इस लेवल से ऊपर जाएं, स्कूल लेवल से ऊपर की बात करें, तो और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री डिपेंड करती है। मतलब यही जो वैसेपर थ्योरी है, इसी में कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स। क्या है वो पॉइंट्स? देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि इफ मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड एटम, अगर कोई मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके जो साइड एटम है वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे CH3Cl, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने रिप्लेस किया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन ने रिप्लेस किया, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को तीन क्लोरीन ने रिप्लेस किया, और यहाँ पे चार हाइड्रोजन को चारों क्लोरीन ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ये तीन अलग अलग कंपाउंड बने, ठीक है। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH2Cl2, और ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इनके जब हमने डायग्राम बनाए तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल आ गए, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लोरीन है, तो यहाँ पे दो क्लोरीन है, अलग अलग एटम आ गए, यहाँ पे तीन क्लोरीन आ गए, यहाँ पे चारों क्लोरीन आ गए, तो इनके बीच में अलग अलग तरह का रिपल्शन होता है, जिस वजह से जो इनकी ज्योमेट्री होती है वो अनसिमेट्रिकल हो जाती है सबकी, ठीक है। लेकिन जो CH4 है उसकी ज्योमेट्री क्या है, सिमेट्रिकल थी, लेकिन जब साइड एटम आ गए उसमें अलग, तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, अनसिमेट्रिकल होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन में आते हैं इन पे ऐसे क्वेश्चन, कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हमारे पास ऐसे कंपाउंड है, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है 2.5 से, ध्यान रखना है।
अब एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, जैसे CH4 अमोनिया और H2O हमने लिया, मीथेन, अमोनिया और वाटर। यहाँ पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अगर हम चेक करें इनकी हाइब्रिडाइजेशन, तो तीनों की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम आएगी, sp3 और sp3। लेकिन अगर लोन पेयर की बात करें तो मीथेन में लोन पेयर होते हैं 0, अमोनिया में नाइट्रोजन पे होता है 1 और ऑक्सीजन पे होते हैं 2। तो बॉन्ड एंगल CH4 में कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते हैं बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो 2.5 डिग्री से डिक्रीज हुआ तो ये बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 106.5 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पे फिर से 2.5 से डिक्रीज हो गया तो ये आ गया 104 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करके 107 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया का। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट ये है कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ती है एस कैरेक्टर की, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। तो जैसे sp3, sp2, sp, यहाँ पे एस कैरेक्टर की परसेंटेज कितनी है, 25%, यहाँ पे 33%, यहाँ पे 50%। तो देखिए बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि sp में एंगल कितने का होता है, 180 में, sp2 में कितने का होता है, 120 का, और sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट। तो देखा हमने कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर की परसेंटेज बढ़ रही है बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए कि इफ हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइड एटम आर सेम। हमें ऐसे 3 मॉलिक्यूल दिए गए जिनमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है और साइड एटम भी सेम है। मतलब जो कंडीशन हमने अभी पढ़ी वो सब सेम कर दी। तो ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है सेंट्रल एटम की, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल, क्वेश्चन पूछा गया हमसे, 3 को दे दिए, अमोनिया, PH3 और ASH3। हमसे पूछा गया बताओ कि बॉन्ड एंगल किसका कम होगा, बॉन्ड एंगल किसका कम होगा सबसे, और किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, सेम आ रही है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी सेम है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। फिर हम नंबर ऑफ साइड एटम निकालेंगे, 3 इसमें 3 इसमें 3, वो भी सेम है। अब हम नंबर ऑफ लोन पेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइड एटम चेक करेंगे, इसमें भी साइड एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो भाई ये भी सेम आ गए। तो हम कैसे पता करें कि किसका एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस, और यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, आर्सेनिक। तो अब हम चेक करेंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होगा। अब क्या होता है, नीचे आते वक्त नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नीचे आते वक्त साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो नाइट्रोजन में NH3 में बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, और AS में बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो कंपटीशन वगैरह में इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि एग्जांपल दे दिए हमें कि इनमें से ऑर्डर बताओ, 3 मॉलिक्यूल दे दिए, ऑर्डर बताओ बॉन्ड एंगल का। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमने जो स्कूल लेवल पे पढ़ा था वो सब तो सेम ही है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ साइड एटम सेम है, लोन पेयर सेम है, साइड एटम भी सेम है। तो वहां पे हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के थ्रू। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में। लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दे रखे हैं ढेर सारे और उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है और सेंट्रल एटम भी सेम है। अब देखो वहां पे सेंट्रल एटम भी सेम कर दिया है यहाँ पे। तो जैसे जैसे साइड एटम का एटॉमिक साइज बढ़ेगा बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। तो यहाँ पे हम साइड एटम के साइज की देखेंगे। देखो 3 दे रखे, NF3, NCl3, NBr3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक की, तीनों की सेम आ गई। नंबर ऑफ लोन पेयर चेक किए, 1 1 1 एक एक लोन पेयर है। साइड एटम चेक किए, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमाइन है। लेकिन जो सेंट्रल एटम है वो तो सेम ही है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली होता है साइज ऑफ साइड एटम। तो साइड एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन। तो साइज किसका ज्यादा होता है, ब्रोमाइन का साइज क्या होता है, ज्यादा। तो साइज ऑफ साइड एटम ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। तो NBr3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और NF3 का बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। बिकॉज इसमें जो साइड एटम है उसका साइज क्या है, ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से जो है हम वैसे पर थ्योरी पढ़ते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ध्यान रखना है किसने दी थी, गिलस्पाइन नाइहोल्म ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करती है रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम।
और इस थ्योरी के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स की दो तरह की ज्योमेट्री होती है, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। अगर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ज्योमेट्री जो होती है वो एक अनसिमेट्रिकल शेप ले लेती है। ठीक है, तो ये सिंपल थ्योरी है, बहुत इजी थ्योरी है वैसे पर थ्योरी। ये तो थोड़ा ट्रिकी तब लगेगी जब हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़े, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें स्कूल लेवल पे इतने काम नहीं आते। स्कूल लेवल पे सिर्फ हमसे थ्योरी पूछी जाती है, लेकिन हमें अपने दिमाग में रखने हैं पॉइंट्स भी कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कॉम्पिटिशन में तो हम कैसे करेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा वैसे पर थ्योरी के बारे में, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।